दोस्तों, जिस खबर ने पूरे मधुबनी सहित पूरे बिहार में सनसनी फैला दी, जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि कल मधुबनी में मौलाना इजहारुल हक था, उनको मधुबनी शहर के भवारा में गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी टीम पहुंच चुकी है उनके घर पर। आप देख सकते हैं ये उनका घर है। इनके घर पर जो है उनकी पत्नी है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भोपाल एटीएस और बिहार एटीएस और मधुबनी की पुलिस ने जो है टीम जो है उनके आवास पहुंचती है, उनको छानबीन करती है। उसके बाद फिर दोबारा जहां वो मदरसा का संचालन कर रहे थे मधुबनी शहर के उर्दू मोहल्ला में, वहां पर से उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसा जानकारी मिला है कि वो जो है पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में थे और भोपाल संधि कांड में जो उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको गिरफ्तार करके मधुबनी तो नगर थाना है उसमें ले गए। मधुबनी के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद फिर से उन्हें पता चला है कि उन्हें रिमांड पर जो है भोपाल पुलिस जो है उन्हें ले गई है। जहां तक जानकारी मिली है कि 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन उनके पास से जो है बरामद हुआ। तो चलिए उनकी पत्नी है क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले में, चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। फिरोजा खातून। कुछ नहीं मालूम था हमको। पुलिस टीम यहाँ पे भी आई थी जी, यहाँ पे जिस दिन गिरफ्तारी हुआ उसी दिन आए थे जी। कितना बजे? 3:35 पे सुबह में कल आए थे। तो आया तो आप लोग सोए हुए थे? हाँ, हम लोग सोए हुए थे। हाँ। बाहर से वो लोग दरवाजा खटखटाया। हाँ। हम दरवाजा नहीं खोले। हाँ। लग रहा था दरवाजा तोड़ देगा। हाँ। तो फिर हम लोग दरवाजा खोले। हाँ। हमारे जेठ की लड़की थी हमारे साथ सोई हुई। तो वो पूछा क्या बात है बताइए हम लोग को, हम लोग औरत है घर में सोए हुए, क्यों घुस रहे हैं घर में? हाँ। तो कहा साइड हो जाइए तुम लोग। तो हम लोग साइड हो गए। फिर किने से हमारे पास 2 अनवारी था गोदरेज, उसको खोल करके तलाशी लिया। पूछा रेक कहाँ है? तो हमारे जेठ की लड़की बताई कि रेक यहाँ है। तो फिर रेक की तलाश की। रेक पे कुछ कागज उगज मिला, उनको लेकर के गया। फिर बाद में किने से साइड में रूम है उसको खोला, चावल का ड्राम है, उस चावल में हाथ दे करके तलाशी किया। फिर बाद में मुर्गी ढाके हुए थे उसको भी खोला। फिर गेहूं का ड्राम था उसको खोल उल करके गया। 2-3 बार हम लोग पूछे कि क्या बात है सर बताइए, क्यों आए हैं? कहा बाद में मालूम हो जाएगा। तो क्या क्या मिला यहाँ उनको? कुछ पेपर ले गए वगैरह जो रैक पे था? रेक पर था, सिर्फ पेपर लेकर के गए और हम नहीं देखे कुछ लेकर के जाते हुए। उन पे आरोप लगा है कि वो जो है हर 3 महीने पर जो है बाहर जाते हैं, जैसे कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र हुआ, अलग अलग जगह जाते हैं। और दूसरी बात उन पे ये आरोप लगा है कि भोपाल में जो है उनका एक केस चल रहा है जो देश विरोधी गतिविधि के आरोप लग रहा है उन पर। तो ये सब का पहले आपको अंदाजा था? कुछ पता नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं हमको। तो गिरफ्तारी हुआ तो उसके बाद आपको कब पता चला? वहां से फोन आया? नहीं। आपके हस्बैंड कहाँ थे जब पुलिस आया था? तो भोवाड़ा में थे। तो भोवाड़ा में थे तो फिर वहां गया पुलिस, वहां से गिरफ्तार किया उनको जी। तो कितना बजे वहां गिरफ्तार किया? भाई जितना टाइम मैं यहाँ आया हुआ था वहाँ से 3:15 बजे गिरफ्तार कर लिया पहले। हाँ। उसके बाद यहाँ आया था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिला गिरफ्तार होने के बाद? जैसे हम फोन लगाए बच्चे को तो हमारे लड़का उठाया तो वो तलाशी करने लगा कि अब्बू कहाँ है। तो बिस्तरा पे तलाश किया तो नहीं मिला। उसके बाद लैट्रिन में गया, वहां पे भी नहीं मिला। छत पे गया, वहां नहीं मिला। उसके बाद वो फोन किया कि अब्बू कहीं नहीं है। फिर तलाश करने लगे हम लोग। तो आपको लगता था पहले मतलब कि उनका दिमागी हालत कुछ ऐसा बदला सा लग रहा है? नहीं, नॉर्मल ही रह रहे थे? नॉर्मल है। तो वो कहाँ पढ़ाते थे? मदरसा में? हाँ, कुछ बच्चा को लेकर के पढ़ाते थे। कितने सालों से पढ़ा रहे? लगभग 5-6 साल से। कोई बाहरी लोगों से संपर्क वगैरह ऐसे जैसे ऐसे आते जाते? उन पे आरोप ये भी लग रहा है कि वो वीडियो कॉल से बात करते थे? ऐसा कुछ नहीं है, किसी से नहीं बात करते थे वो। नहीं, आप यहाँ पे तो नहीं देखते होंगे ना, लेकिन अकेले में तो बात कर सकते हैं या कहीं से भी बात कर सकते हैं? नहीं मालूम है वो हमको। आपको कुछ मालूम नहीं? ये सब अचानक हुआ, आपको कुछ मालूम नहीं? बदला सा लग भी नहीं रहे थे? नहीं। घर से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था? नहीं। तो उसके गिरफ्तारी के बाद का कुछ अपडेट आपको दिया गया है या फिर आप गए हैं मिलने के लिए? नहीं गए हम मिलने के लिए। हम बच्चे लोग को भेजे तो बाहर से पता लगाया तो मालूम नहीं हुआ। कोई जाने नहीं देता था अंदर।